श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा। करोड़ों सूर्य की कांति के समान सुदर्शन चक्रधारी श्री हरिनारायण भगवान को कोटि कोटि प्रणाम। वैकुंठ चतुर्दशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। जो भी साधक इस दिन सच्ची श्रद्धा से पूजा करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वैकुंठ चतुर्दशी को हरिहर यानी कि श्री हरि और महादेव की पूजा करने का विधान है। जो भी व्यक्ति वैकुंठ चतुर्दशी को भगवान विष्णु की पूजा करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वैकुंठ धाम को मोक्ष प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ स्थान माना गया है। भगवान श्री हरि विष्णु जिस लोक में निवास करते हैं उसे वैकुंठ धाम कहा गया है। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु के 4 माह के बाद जागते हैं। फिर इसके बाद आने वाली चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव और विष्णु की पूजा की जाती है। दरअसल चातुर्मास के दौरान भगवान विष्णु अपना सारा कार्यभार भगवान शंकर को सौंपकर निद्रा में चले जाते हैं और 4 महीनों के बाद देवउठनी एकादशी के दिन योग निद्रा से उठते हैं और भगवान शंकर का वैकुंठ चतुर्दशी के दिन पूजन करते हैं और भगवान शंकर फिर से उन्हें सृष्टि का सारा कार्यभार वैकुंठ चतुर्दशी के दिन सौंप देते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन जो भी व्यक्ति शरीर त्यागता है ऐसे व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति इस दिन भगवान शिव और विष्णु की उपासना करता है उसके जीवन भर के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन महाभारत के युद्ध में मारे गए लोगों का भगवान श्री कृष्ण ने श्राद्ध करवाया था। इसीलिए इस दिन श्राद्ध तर्पण कार्य करने का भी विशेष ही महत्व है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही व्रत करके तारों की छांव में सरोवर, नदी इत्यादि के तट पर 14 दीपक जलाने की परंपरा रही है। घाटों पर 14 दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इस चतुर्दशी के दिन जो मनुष्य व्रत करके श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा करते हैं उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक में घूमकर वैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदरपूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। तब नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है। इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं, जो सामान्य नर नारी हैं वो वंचित रह जाते हैं। इसीलिए हे प्रभु, आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति करके मुक्ति पा सके। ये सुनकर श्री हरि नारायण विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात तुम ध्यानपूर्वक सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद श्री विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुले रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वो वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। अब वैकुंठ चतुर्दशी की व्रत की पौराणिक कथा का आप सभी श्रवण कीजिए। एक बार भगवान विष्णु देवाधिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी जी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ की पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो भगवान शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से 1 कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के समान ही हैं, मुझे कमल नयन तथा पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। ये विचार करके भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। श्री विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, आपके समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की ये कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी
और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र श्री हरि विष्णु जी को प्रदान किया। शिवजी भगवान तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक जो करेगा वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित करेगा। अब पापी धनेश्वर ब्राह्मण की कहानी, जिसको हुई थी वैकुंठ धाम की प्राप्ति। धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे का पाप कर्म करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना करके गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि ये बहुत पापी है, पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी नदी में स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए हैं, इसीलिए इसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। अतः धनेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। अगर आप सभी को ये कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हरिओम नमो नारायणा या हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आप सभी ऐसी ही धार्मिक कथाएं कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल रामा स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर कर लें।